चलें जी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्यूडो गोट हमने कर लिया था, तो अब है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है क्या? इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड दैट फाइंड इट्स वे इनटू जॉइंट स्पेस। किसी की भी किस्म बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो और वो जॉइंट स्पेस में पहुंच जाए तो सेप्टिक आर्थराइटिस बन जाता है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और जो है ना, इसका मोर्टेलिटी रेट 10% है। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? ये होती है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट में, जिसको HIV, एड्स हो, डायबिटीज़ हो, या ओल्ड एज हो, या फिर जॉइंट्स ऑलरेडी डैमेज हो, जैसे उसको पहले से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गाउट हो, और उसके बाद उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो बैक्टीरिया के लिए ईजी होता है जॉइंट स्पेस में फिर अपनी जगह बनाना, इफेक्ट करना जॉइंट्स को। इसके अलावा बैक्टीरियल सीडिंग, मतलब हिमेटोजेनियस स्प्रेड स्किन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है, या फिर जो डायरेक्ट इनोकुलेशन आर सेपरेट फ्राम कंटेजियस फोकस, जैसे सेलुलाइटिस है डायरेक्ट स्प्रेड होता है उसमें, मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट हो अगर फूड से तो वो नी तक ऐसे डायरेक्ट स्प्रेड होता है असेंडिंग वे से। तो इसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, उसमें क्या है, ये एक मानो आर्टिकुलर आर्थराइटिस है। इसके अलावा मानो आर्टिकुलर आर्थराइटिस हमने कौन सी पढ़ी थी? गाउट पढ़ी थी। तो आपको ये चीज़ें पता हूँ, अब मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करता जाऊँ तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूँ वो ओलिगो आर्थराइटिस थी, अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो पॉली आर्थराइटिस की, गाउट ओ मानो आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस मानो आर्थराइटिस। तो ये चीज़ें आपको पता हो, ये MCQ पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, फीवर, चिल्स, स्वेट, लेज, माइल्जिया पेन। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कंस्टिट्यूशनल सिम्टम मोस्टली होते हैं, या वायरल इन्फेक्शन में भी। तो कॉमन साइट्स कौन सी हैं सेप्टिक आर्थराइटिस की? तो जो मोस्ट कॉमन साइट है वो नी है, और ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इसके अलावा हिप्स, रिस्ट, शोल्डर, एंकल्स। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट नी पेन के 2 काजेज बताएं। तो एक गाउट है और एक सेप्टिक आर्थराइटिस है। अच्छा, सेप्टिक आर्थराइटिस अब कौन से बैक्टीरिया करते हैं? मोस्ट कॉमन स्टेफ ऑरियस है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, नज़ीरिया, गोनोरिया, सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स में। तो ये जेंट्स हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो जहाँ इन्फेक्शन हो हम CBC कराते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस हमें न्यूट्रोफिल काउंट रेज मिलेगा। इसके अलावा ESR, CRP ये रेज्ड होंगे। इसके अलावा हम आर्थ्रोसेंटिसिस करवाएंगे, जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन, तो वो एक बेस्ट इनिशियल और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। WBC 50,000 से भी ज़्यादा होंगे, हालांकि नॉर्मल 3 से 8,000 होते हैं, और 50,000 में से भी 90% जो है ना न्यूट्रोफिल होंगे। ग्राम स्टेन पॉजिटिव होगा 50% केसेस में। इसके अलावा कल्चर कराएंगे हम बैक्टीरिया का, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कल्चर, ग्राम स्टेनिंग यही हम कराते हैं ना, CBC वगैरह। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले तो हम एम्पेरिक एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, तो हमने IV एंटीबायोटिक को 2 वीक कंटिन्यू करना है। 2 वीक कंटिन्यू करने के बाद आगे 4 वीक ओरल एंटीबायोटिक देनी है। मतलब टोटल हमने 6 वीक्स एंटीबायोटिक चलानी है, 2 वीक IV और 4 वीक ओरल। तो जो एडल्ट हो ना, रिलेटिवली हेल्थी हों, तो उनमें ना, क्योंकि मोस्ट कॉमन का सेप्टिक आर्थराइटिस का है स्टेफ ऑरियस, और स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फ्लूक्लोक्सासिलिन है। ठीक है, तो ये एक पेनिसिलिन की वो है, ड्रग है पेनिसिलिन क्लास का। तो फ्लूक्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक का फर्स्ट चॉइस है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। कितनी देते हैं? हर 6 आवर के बाद 2 ग्राम IV देते हैं। अगर ये ना दे, अल्टरनेटिव्स क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, जिन्हें सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन है, तो वो देते हैं, या वैनकोमाइसिन देते हैं। अच्छा, एक है सस्पेक्टेड ग्राम नेगेटिव आर्थराइटिस, क्योंकि स्टेफ ऑरियस तो ग्राम पॉजिटिव था। अगर ग्राम नेगेटिव आर्थराइटिस हो तो पहले पेशेंट को जो है ना, हम क्या करेंगे, थर्ड जन मतलब ग्राम नेगेटिव आर्थराइटिस के साथ बता रहा है कि इसके अलावा और क्या हो। ग्राम नेगेटिव आर्थराइटिस स्किन में होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में, IV ड्रग यूज़र में, एल्डरली में। तो ये मतलब ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए हम 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देंगे, IV सेफ्ट्रिएक्सोन देंगे, IV सेफ्टेजिडीन देंगे, या फिर IV जेंटामाइसिन देंगे। अगर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन है तो स्यूडोमोनास के लिए या एमाइनोग्लाइकोसाइड देंगे, मिकासिन, या फिर एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन देंगे। एक पिप्रासिलिन है, एक टेजोबेक्टम है, ये है एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन। इसके अलावा अगर गोनोकोकल आर्थराइटिस हो तो सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स में जो होती है, तो हम 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन IV सेफ्ट्रिएक्सोन देंगे, या IV सिफोटेक्सिम देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बुक से भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।